आई होप आपने टाइम एंड वर्क की वीडियोस ज़रूर देखी होगी और आपको अच्छी तरह से समझ भी आ गया होगा। आज जो मैं टॉपिक आपके सामने स्टार्ट करने जा रहा हूँ उस टॉपिक का नाम है पाइप्स एंड सिस्टम्स। मीन्स अगर आपको ये टॉपिक समझना है, इसके लिए आपको वर्क एंड टाइम की जो वीडियो है उसको देखना पड़ेगा। उसमें जो हमने ट्रिक यूज़ की है वही ट्रिक इस टॉपिक में भी फॉलो होगी। ठीक है, पाइप एंड सिस्टम्स में अब ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप नेशनल लेवल का पेपर लेके चलो, चाहे आप स्टेट लेवल का कॉम्पिटिटिव का पेपर लेके चलो, या फिर कोई भी एंट्रेंस टेस्ट, ठीक है, जहाँ पे मैथ आता है वहाँ पे इस टॉपिक से ज़रूर एक या दो क्वेश्चन ज़रूर आते हैं और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट करते हैं। तो मैं बेसिक से समझाऊंगा, ये आज की क्लास हमारी बेसिक होगी। पाइप एंड सिस्टम या पाइप एंड टैंक भी बोलते हैं इसको। तो मैं टॉपिक को स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँगा। तो आज की क्लास हमारी बेसिक होगी, तो सबने ध्यान से सुनना है और समझना है। तो अगर मैं ये मान के चलता हूँ कि ये कोई टैंक है, राइट, ये कोई एम्प्टी टैंक है। अगर इस खाली टैंक को, जैसे आपकी घरों में पानी की टंकी होती है और उसके लिए आप पानी की सप्लाई करते हो, ये कोई पानी की सप्लाई हो रही है P1, ठीक। अगर मैं ये मान के चलता हूँ, क्वेश्चन में ये मेंशन किया होगा कि अगर P पाइप को अकेले आप ओपन करते हैं और ये खाली टैंक जो है 10 घंटे में भरता है, और अगर P2 पाइप को ही ओपन किया जाए, P1 को नहीं, और ये पूरा पानी का टैंक खाली है और ये जो है कितने घंटे में भरता है, ये 12 घंटे में भरता है। अब ये अगला क्वेश्चन अगर ये बोला जाए कि ये दोनों पाइप अगर आप ओपन करते हैं तो दोनों पाइप इस पानी के खाली टैंक को कितने घंटे में भरेंगे, यानी बोथ द पाइप टुगेदर टू फिल द एम्प्टी टैंक आफ्टर हाउ मेनी आवर्स। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को करने के लिए देखो क्या है, जैसे हमने वर्क इन टाइम में जो ट्रिक फॉलो की वही यहाँ पे होगी। तो क्या बोला है, मैं सब्जेक्टिकली यहाँ पे नहीं चलूंगा, मैं डायरेक्टली ट्रिक के थ्रू जा रहा हूँ। तो देखो, जब भी इस तरह से इंडिविजुअली दिया है तो पहले क्या लिखेंगे हम, P1 कितने घंटे में भरता है इसको, 10 आवर्स में। P2 कितने घंटे में भरता है इसको, 12 घंटे में। अब उसके बाद मैंने ट्रिक क्या बताई थी कि इन दोनों का क्या लेंगे हम, LCM। इन दोनों का जो LCM है वो आया आपका 60। इसका मतलब ये हुआ, ये पानी का जो टैंक है इसको कितने यूनिट में बना, 60 यूनिट। अब हो सकता है इसकी कैपेसिटी कुछ भी हो, लेकिन जितनी भी कैपेसिटी है वो डायरेक्टली किसके इक्वेट होगी, 60 के बराबर। तो यहाँ पे दी हुई नहीं है इसकी कैपेसिटी, इसलिए इसको हम कितना मानेंगे, 60 यूनिट। अब बात आती है यहाँ पे कि अगर हम मान लो इस 60 को इस 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आया, 6, और 12 से करेंगे तो इसका मतलब 5। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है, मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है, ये P1 की एफिशिएंसी है। मतलब अगर ये पानी की कैपेसिटी नहीं दी है, इसको मैं एज्यूम कर सकता हूँ कि ये पानी का जो खाली टैंक है ये टोटल 60 लीटर का था। क्लियर है। अब अगर मान लो ये P1 जो है 60 लीटर को भरने में जो है 10 घंटे लेती है, तो 1 घंटे में कितना भरा P1 ने, तो 60 को 10 से ले, इसकी एफिशिएंसी। तो मतलब अगर पानी के टैंक की कैपेसिटी नहीं दी हो तो वो टोटल कैपेसिटी जो है किसके बराबर आप मान के चलेंगे, 60 यूनिट के बराबर, जो एलसीएम निकलेगा। अब इस 60 यूनिट को जब 10 से डिवाइड किया तो वो 6 आया। इसका मतलब P1 जो है 1 घंटे में कितने यूनिट उसके अंदर भेजता है, 6 लीटर। अगर दूसरे की बात करें तो 60 को 12 से डिवाइड किया तो वो 5, इसका 5 पानी भेजा गया, वो है 11 यूनिट। क्लियर है। 1 घंटे में 11 यूनिट भर दिए, तो मतलब 60 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगेगा, तो डायरेक्टली क्या करेंगे आप, 60 को कितने से डिवाइड करेंगे, 11 आवर्स। अब ये आया आपका आंसर। अब आंसर जो है 3 तरह से दिया जा सकता है, या तो ऐसे दिया जा सकता है, या होल करके दिया जा सकता है, या एग्जैक्ट टाइम करके भी बताया जा सकता है। तो देखो कैसे, अगर मान लो होल में दिया होगा तो वो होगा 5 होल 5/11 आवर्स, ये हो सकता है। या फिर एग्जैक्ट टाइम अगर पूछा जाए तो एग्जैक्ट टाइम के लिए क्या करना पड़ेगा, यानी 5 घंटे तो लगेंगे, 5 घंटे कुछ मिनट कुछ सेकंड, तो इसके लिए चेंज करने के लिए क्या होगा, 5 आवर्स तो पूरा लग रहा है, राइट। ये 5/11 क्या है, ये आवर्स है ना, 5/11 भी आवर्स का पार्ट है, तो इसको मिनट में बदल दिया, 60 हो गया। इसको मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हुआ आपके पास, ये हुआ आपका 300/11। अब 300/11 मिनट्स, अब इसको कट कर दो, ये हुआ 2, 22, 80 हुआ 77। इसका मतलब इसको बनने में लगे 5 घंटे 27 मिनट्स और कुछ सेकंड होंगे। सेकंड वाला क्वेश्चन आपको समझ आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन मैं बना रहा हूं, मान लो अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हो कि ये जो पानी का कोई बर्तन है ये खाली है,
ठीक है, अगर सिर्फ P1 को ही ओपन किया जाए, P1 जो है इसको कितने टाइम में भरता है, मान लो 8 घंटे में भरता है इसको। क्लियर है। और अगला जो दिया है कि P1 प्लस P2, यानी ये जो दो पाइप्स हैं ये दोनों मिलके जो है इस बर्तन को जो है कितने घंटे में भरती है, 5 घंटे में, क्योंकि दो पाइपों से पानी ज्यादा आएगा ना तो जल्दी फिल हो जाएगा। तो जो है अकेले इस बर्तन को कितने घंटे में भरेगा। यानी क्वेश्चन ये है कि ये खाली बर्तन जो है P1 8 घंटे में भरता है अकेले। अगर ये अगली बार अगर दूसरी स्टेटमेंट ये बोली है कि अगर ये दोनों नल के ओपन किया जाए तो ये खाली बर्तन जो है फिर कितने आवर्स में भरता है, 5 घंटे में। तो बताना हमें कि P2 अकेले इस बर्तन को कितने घंटे में भरेगा। तो देखो क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा, सिंपल वही P1 कितना लिखा आपने, P1 लिखा आपने 8, ठीक है। तो P1 प्लस P2 कितना लिखा आपने, वो लिखा आपने 5। अब इन दोनों का क्या निकालेंगे हम, एलसीएम कितना है आपका 40। इसका मतलब ये खाली बर्तन जो है हमने एज्यूम कितना करना पड़ेगा, 40 लीटर के बराबर, अगर इसकी कैपेसिटी नहीं दी है। अगर दी होगी तो इसका मतलब ये हुआ चाहे ये 5000 लीटर का होगा तो ये 40 यूनिट किसके बराबर होंगे, 5000 लीटर के बराबर। अगला क्वेश्चन हम ऐसा करेंगे। तो अब देखो अब क्या करेंगे, ये इनके आवर्स है यानी टाइम है, टाइम से इसको डिवाइड करेंगे तो वो कितना बनेगा, वो आएगा 5। और ये कितना आएगा, इसको डिवाइड करेंगे तो वो हो गया 8। इसका मीनिंग ये हुआ कि P1 अकेले इसके अंदर 1 घंटे में मान लो 5 लीटर पानी भेजता है, और P1 और P2 दोनों मिलके 1 घंटे में 8 लीटर भेजते हैं। तो मतलब क्या हुआ, 8 लीटर किसने भेजा, P1 और P2 ने। तो इसका मतलब P1 अकेले तो 5 भेजता था, तो P2 कितना भेजेगा, इसमें से जो है हम क्या करेंगे, यानी P2 की वैल्यू अगर निकालनी है तो P2 का कितना होगा, 8 में से 5 लेस कर दिया 3। इसका मीनिंग ये हुआ P2 1 घंटे में 3 लीटर इसके अंदर। अब इस तरह से क्या होगा, अगले घंटे में भी क्या करेगा P2 3। इस तरह से अगर ये 40 यूनिट भरना चाहता है P2 तो कितना टाइम लगेगा, तो टोटल टाइम जो है P2 का कितना आएगा, 40/3 आवर्स। दिस विल बी योर आंसर। अब बात आती है आगे कि अगर आवर्स में नहीं, इस तरह से नहीं दिया होगा, एग्जैक्ट टाइम में दिया होगा तो डिवाइड कर दो तो वो कितना हो, 13 घंटे तो हो गया, 13 3 39, और बचा कितना 1/3 आवर्स। अब 1/3 आवर्स है ना, तो 13 आवर्स तो पूरे हो गए, प्लस 1/3 आवर्स को क्या है, आवर्स की जगह में 60 मिनट लिखूंगा, राइट। ये कट जाएगा, ये हो गया 20, तो क्या हुआ 13 घंटे 20 मिनट में ये टैंक जो है भरा जाएगा, किसके द्वारा, P2 के द्वारा अकेले। आई होप यहां तक क्लियर है सबका। अब बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 3 में बना रहा हूं। मान लो अगर मैं ये बोलता हूं कि ये जो कोई पानी का बर्तन है ये जो है 8000 लीटर का है, राइट। और यहां से बोला मैंने कि ये जो है P1 है और ये जो है P2 है। तो P1 जो है इसको 12 घंटे में, मान लो 15 घंटे में भरती है, ठीक है। और P1 प्लस P2 जो है दोनों मिलके इसको जो है कितने, वो 10 घंटे में इसको भरते हैं, ठीक है। तो अगर ये फाइंड करना हमने कि फाइंड लीटर में से जो है कितना लीटर जो है P2 ने ही इसके अंदर भेजा। क्लियर है। तो अब देखो हमें क्या करना है, सिंपल सी बात, वही P1 लिखा और P2 लिखा। इसका मतलब यहाँ पे कितना 15 और यहाँ पे कितना हो गया 10। इन दोनों का एलसीएम जो है वो कितना आया 30 है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई, यानी 2, और इसकी एफिशिएंसी कितनी आई 3, यानी ये है P1 और P2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, यानी ये पूरा बर्तन हमने कितने यूनिट में कन्वर्ट किया, 30 यूनिट में, ठीक है, 900 के बराबर। अब बात आती है आगे कि अगर दोनों मिलके जो है इसको कितने घंटे में भरते हैं, मतलब दोनों भरते हैं, इसको दिया है आपके पास 10 घंटे में। तो 10 घंटे में अगर दोनों पाइप मिलके इसको भरते हैं तो पानी ज्यादा किसने भेजा, P1 ने या P2 में, ये बताना है। तो P मतलब कितना क्वांटिटी, तो यहां से क्या होगा, अगर P1 अकेले इसके अंदर जो है 2 यूनिट भेजता है, P और P2 जो है 3 भेजते हैं, तो इसमें से अगर ये माइनस कर दूं तो 1 आएगा ना, वो किसकी स्पीड आई, वो आई P2 यूनिट भेजा उसने 1। तो 10 आवर्स में कितने यूनिट भेजे उसने, 1 × 10 यानी 10 यूनिट। ये 10 यूनिट जो है, 10 यूनिट किसने भरे, सिर्फ ओनली P2 ने। अब ये 10 यूनिट जो है कितने लीटर के बराबर है, तो इसका मतलब 1 लीटर यानी 30 यूनिट किसके बराबर है, 9000 लीटर के बराबर। तो 1 यूनिट कितने के बराबर होगा, तो 1 यूनिट जो है कितने के बराबर होगा, डायरेक्टली 9000 को हम कितने से डिवाइड करेंगे, 30 से, और इंटू से डिवाइड किया 30 से, ये कैंसिल, इसका मतलब ये कितना है 300।
तो 1 यूनिट जो है 300 लीटर के बराबर है। तो P2 ने कितने यूनिट भरे हैं? 10। तो 10 गुना 3 कितना हुआ? 300 लीटर। तो मतलब 9000 में से 3000 लीटर पानी जो है किसने भरा है? P2 ने। और जो बचा हुआ 6000 लीटर है वो किसने सप्लाई किया? P1 ने। तो आई होप यहां तक क्लियर है। अब हम 3 के केस में चलते हैं। जैसे मान लो आपके पास मैं ये बोलता हूं कि ये कोई बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन को जो है कौन भर रहा है, ठीक है, तो बताइए ये कि तीनों मिलके जो है ये कितने आवर्स में इसको कंप्लीट करेंगे? P1 प्लस P2 प्लस P3, ये तीनों जो है मिलके इसको कितने घंटे में फिल करेंगे, ठीक है, इसको भरेंगे। तो देखो क्या है, वही ट्रिक फॉलो करनी है जो वर्क एंड टाइम में भी यूज किया था। तो क्या बोला है मैंने? P1 की जगह क्या लिखेंगे हम? 8। तो P2 की जगह कितना लिखेंगे हम? 10। और P3 की जगह कितना लिखेंगे हम? 15। इन तीनों का अलग अलग टाइम दिया है। अब ये बोला कि ये तीनों मिलके उसको कितने टाइम में भरेंगे, तो इन तीनों का क्या लेंगे हम? एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो वो किसके बराबर होगा? वो डायरेक्टली आपके पास 120 के बराबर होगा। तो ये हमें हर एक पाइप का 1 घंटे का एफिशिएंसी निकालना है। तो वो कैसे निकलेगा? 120 को मैं डिवाइड करूंगा 8 से, तो आपके पास कितना आएगा ये? तो ये होगा आपका 15, और ये हो गया आपके पास 12, और ये हो गया आपके पास 8। तो इसको ऐड कर दिया, ऐड क्योंकि तीनों मिलके इसको 1 घंटे में भरेंगे ना, तो इसका मतलब P1 प्लस P2 प्लस P3, ये तीनों ने 1 घंटे में कितना पानी उसके अंदर सप्लाई कर दिया? ये ऐड हो जाएगा 20, ये 35 हो जाएगा। तो कितने यूनिट हो जाएंगे? 35 यूनिट। अब 120 यूनिट को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो 120 को हम कितने से डिवाइड करेंगे? 35 से। 5 से कैंसिल कर दो, 24 हो गया, और ये 7, तो ये हो गया 24/7 आवर्स। दिस विल बी योर आंसर। मैं बना रहा हूँ कैसे कि ये कोई बर्तन है, ठीक है, इस बर्तन को भरने के लिए मान लो P1 जो है कितना टाइम लेता है? ये लेता है 40 मिनट, मिनट्स में दिया है। और P2 जो है कितना लेता है? ये लेता है मान लो 30 मिनट, ठीक है। और आगे बोला है कि इस तीनों को, यानी अगर P1 प्लस P2 प्लस P3 तीनों जो मिलके इसको कितने टाइम में भरते हैं? 10 मिनट में भरते हैं। तो फाइंड क्या करना हमें फाइंड करना है कि P3 जो है इसको अकेले कितने टाइम में फिल करता है? P3, ठीक है। अगर P3 को ही ओपन किया जाए तो वो कितने टाइम में इसको भरेगा? तो क्या करना है आपने? सिंपल, P1 लिखा, वो कितना है आपका? 40 मिनट, और P2 कितना है? वो है आपका 30 मिनट, और P1 प्लस P2 प्लस P3 कितना लिखा? वो है आपके पास P3 कितना लिखा आपने? वो है आपके पास 10 मिनट। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये उठता है ना कि भाई आप इसको सर प्लस क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं यही बोल रहा हूँ, जैसे P1 इस खाली बर्तन को अकेले 40 मिनट में भरता है, अगर ये खाली बर्तन P2 के द्वारा भरा जाएगा तो 30 मिनट लेगा, और ये तीनों मिलके जो इसको कितने मिनट में भरते हैं? 10, मतलब तीनों नलकों से पानी आ रहा है उसके अंदर। क्लियर है? अब हमें बताना है कि अगर P3 को अकेले ओपन किया जाए तो वो कितने टाइम में इसको भरेगा। तो क्या करना है, वही बात है, इनका क्या निकलेगा? एलसीएम। तो इन तीनों का जो एलसीएम है वो आया आपका 120 यूनिट। 120 यूनिट है वो टोटल बर्तन। अब इसका मतलब P1 की एफिशिएंसी कितनी आई? 120 को मैं 40 से डिवाइड करूंगा, वो 3 आया। अब 120 को मैं 30 से डिवाइड करूंगा तो वो 4 आया। अब इससे मैं डिवाइड करूंगा तो वो कितना आया? 12 आया। इसका मतलब ये 12 यूनिट जो है क्या है? ये 12 यूनिट जो है आपके इन तीनों के द्वारा भेजा गया पानी है। अब इन तीनों का है 12 यूनिट, इसका इंडिविजुअली पता है 3, इसका भी इंडिविजुअली पता है 4, टोटल हो गया 7। तो 12 में से अगर 7 लेस कर दूं तो वो कितना आया? लेस कर तो वो कितना आया? 5। वो किसका आया? वो आया P3 का। इट मीन्स P3 जो है 1 मिनट में कितने यूनिट सप्लाई करता है? 5 यूनिट। अब अगर P3 को 1 मिनट में 5 यूनिट सप्लाई करता है, अगले 1 मिनट में भी 5, इस तरह से अगर वो भरता है तो 120 यूनिट को भरने में P3 को कितना टाइम लगेगा? तो P3 को जो टाइम लगेगा वो लगेगा 120/5, इट विल बी 24 मिनट। तो दिस विल बी योर आंसर। तो P3 अकेले उसको कितने टाइम में भरेगा? 24 मिनट में। तो ये हुआ बेसिक। क्लियर है? अब थोड़े से क्वेश्चन